मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 12वीं क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अवकलज का अनुप्रयोग। अवकलज का अनुप्रयोग। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको क्या क्या चीज पढ़ने हैं, पहले हम उसको डील करते हैं। उसके बाद प्रत्येक पॉइंट्स पर हम लोग डील करेंगे कि ये चीज होते क्या क्या है। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है dy/dt एज ए रेट मेजर, यानी दर मापक के रूप में अवकलज का अनुप्रयोग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, नॉर्मल और टेंजेंट यानी एक तरह से हो गया ये स्पर्श रेखा हो गया, नॉर्मल मतलब अभिलंब, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण। चौथा पॉइंट है अप्रोक्सीमेशन यानी सन्निकट मान। पांचवा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, अधिकतम और न्यूनतम मान। छठा है आदर्श। तो इन सब चीजों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। चलिए पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला चीज जो है दर मापक। ये दर मापक का मतलब क्या होता है? दर मापक का मतलब ये होता है कि किसी एक चीज में परिवर्तन होने से उनसे जो जुड़े हुए अन्य चीजें हैं उनमें क्या परिवर्तन होगा, ये हो गया आपका दर मापक रूप। जैसे आप ये समझिए कि मान लिया जाए यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, इसका केंद्र ये हो गया, केंद्र O हो गया। अब इस केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए, यदि हम लोग त्रिज्या को बढ़ाते हैं, इससे वृत्त इतना बड़ा होगा, त्रिज्या को और बढ़ाते हैं तो वृत्त इतना बड़ा होगा। तो इसका मतलब यही है कि यदि हम लोग त्रिज्या में परिवर्तन करें तो उससे क्या होगा, वृत्त का जो आकार है वो बढ़ेगा, और आकार के बढ़ने का मतलब हुआ उसके परिधि में भी परिवर्तन होगा और उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा। परिधि में भी परिवर्तन होगा और क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा। यानी एक के परिवर्तन होने पर, एक के वृद्धि होने पर दूसरे में भी वृद्धि होना, एक के कमी होने पर दूसरे में भी कमी होना। अब मान लिया जाए यह है आपका एक आयत, यह क्या है? एक आयत है। अब लंबाई में लगातार वृद्धि हो रहा है, लंबाई में वृद्धि हुआ और चौड़ाई में भी वृद्धि हुआ, इसमें भी वृद्धि हुआ। अब देखो नया आयत कैसा बन गया, नया आयत आपका ऐसा बन गया है ना। लंबाई भी बढ़ा, चौड़ाई भी बना। पहले आयत इतना वो था, अब थोड़ा बड़ा बना, और फिर से लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होगा तो और बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब यही है कि लंबाई चौड़ाई इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। उस पार्ट में यदि वृद्धि हो करते हैं तो इससे संपूर्ण आयत पर असर पड़ता है, यानी उसके अदर अंग जो है, अदर पार्ट, यानी उसका क्षेत्रमिति या उसका परिमाप दोनों में परिवर्तन होता है। तो ये सब पॉइंट के बारे में आपको पढ़ना है कि किसी चीज के, किसी आकृति के एक पॉइंट में परिवर्तन होने पर उसके दूसरे प्रकार के, उसके दूसरे अन्य भाग पर क्या असर पड़ेगा, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसमें पहला नंबर है dy/dt एज ए रेट मेजर, दर मापक के रूप में हम लोग अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका है वर्धमान और ह्रासमान फलन। चलिए समझते हैं ये वर्धमान और ह्रासमान फलन का मतलब पहले क्या है। जैसे मान लिया जाए आपको दिया गया है fx बराबर x² या 3x + 5। अब क्या करेंगे आप, x के जगह 1 रखेंगे तो 3 × 1 + 5 8, x के जगह 2 रखेंगे, 3 × 2 + 5, 3 दूनी 6 5 11, 3 रखेंगे, 3 3 9 + 5 14। तो आप देखो 1 2 3, यानी इधर का मान क्या कर रहे हो आप, बढ़ा रहे हो, तो इधर का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक के बढ़ने पर दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा चलो अब इसको जो है करते हैं 0 रखते हैं, अब घटाना शुरू करते हैं। 3 × 0 = 5, तो 5 हो गया। अब 0 के जस्ट पहले -1 होता है,
3 इंटू -1 प्लस 5, तो 3 का 3 में 5 गया 2, वही हुआ ना, 5 में 3 गया 2, f -2 लेते हैं, 3 इंटू -2 प्लस 5, 3 दूनी -6, 5 -1। तो क्या देख रहे हो, इधर यदि हम लोग कमी कर रहे हैं, कमी वाला ऊपर दे रहे हैं, वृद्धि वाला को नीचे दे रहे हैं, तो जैसे जैसे हम कमी भी कर रहे हैं, इधर के मान में देखो कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। 5 से 2 पहुंचा, 2 से -1 पहुंचा, मतलब कमी करने पर यह कमी हो रहा है और वृद्धि करने पर यह वृद्धि हो रहा है। तो एक जैसा परिवर्तन यदि हो, यानी कमी से कमी, वृद्धि से वृद्धि, तो वह वर्तमान फलन होता है। और उसी तरह से एक के बढ़ने से दूसरा घटे या एक के घटने से दूसरा पार्ट बढ़े, यानी उल्टा परिवर्तन हो, तो वह होता है आपका ह्रासमान। जैसे मान लिया जाए यहीं पर यही क्वेश्चन रहता -3x प्लस 5, तो यहां देखो, हाँ, तो -3, 5 में 3 गया 2 रखे, -3 इंटू 2 प्लस 5, 3 दूनी -6, 5 गया -1, फिर -3 इंटू 3 प्लस 5 -9 प्लस 5 हो गया -4। देखो इसको भी देख लो भाई, ये 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, इधर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है। दूसरे साइड पोजीशन देखो, पहले 2 था, उससे कम हुआ तो -1, और -1 से भी कम हुआ तो -4। तो क्या देख रहे हो, एक तरफ तो बढ़ रहा है लेकिन दूसरे तरफ घट रहा है। दूसरे तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है। ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। तो क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है। तो यदि विपरीत तरह का परिवर्तन हो तो उसको हम लोग बोलेंगे ह्रासमान फलन। तो यह फलन जो है क्या हो जाएगा, ह्रासमान फलन। तो आपने अभी तुरंत देखा कि आखिर ह्रासमान या वर्धमान को जानने के लिए हमको इतना काम करना पड़ा। मतलब पहले बढ़ा करके देखे तो यदि बढ़ा तो वर्धमान, अब बढ़ा करके रखे, घट गया तो ह्रासमान। तो ये सब हमको काम करना पड़ा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि उसका अनुप्रयोग करके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का उपयोग करके हम लोग डायरेक्ट इसके बारे में जान जाएंगे कि यह वर्धमान फलन है कि ह्रासमान फलन है। इतना मान रखने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। सिर्फ हम आपको 5 पॉइंट आज समझा रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग डील करेंगे पहला पार्ट को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आप लोग 11th क्लास में सरल रेखा का समीकरण पढ़े हैं। तो टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो, टेंजेंट तो होता है जैसे ये कर्व हो गया, उस पर इस तरह से टच करते हुए रेखा निकला तो ये हो गया टेंजेंट, और इस पर जो रेखा 90 डिग्री का कोण बनाएगा वो हो गया नॉर्मल। टेंजेंट है नॉर्मल, यही चीज है। तो टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, दोनों होता क्या है, एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो इस लाइन का समीकरण क्या होगा, तो इस लाइन का जो हम लोग समीकरण प्राप्त करेंगे वह अवकलज का अनुप्रयोग करके ही करेंगे। इसलिए यह पार्ट भी इसमें आ गया, अवकलज का अनुप्रयोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशन। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है अप्रोक्सीमेशन। आपको ध्यान होगा, आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़े हैं साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान। 11th क्लास में पढ़े हुए हैं आप 90 से बड़ा साइन 120 डिग्री का, कॉस 150 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री से बड़ा कुछ भी मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये जितना भी बड़ा मान होता है यह कंपाउंड एंगल पर आधारित होता है या डायरेक्टली मेन एंगल, यानी 90, 30, 45, 60, 90 इसके रास्ते पर ये सब होता है। तो ये सब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन वही चीज यदि साइन 45 डिग्री आप जान रहे हैं, आपको साइन 46 डिग्री का मान पूछते हैं तो उतना आसान नहीं है। ये भले आप जानते हैं साइन 45 का मान 1/√2 होता है,
तो 46 का मान थोड़ा सा और ज्यादा होगा। ये आप बता सकते हो, लेकिन आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो कि इसका मान एग्जैक्टली कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन में हम लोग किसी भी डिग्री का कोण का मान पूछे तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। रहा सवाल ये वाला, जैसे आपको कहेगा 64 का वर्गमूल निकालने, तो खूब आसानी से कहिएगा 8 होता है। 81 का वर्गमूल कहेगा 9, 121 का कहेगा तो 11, खूब आसानी से निकाल दीजिएगा। लेकिन वही चीज आपको 65 का वर्गमूल पूछेगा, 85 का वर्गमूल पूछेगा, 117 का वर्गमूल पूछेगा। तो ये सब आप बता सकते हो, लेकिन ये कहोगे कि 65 है तो 8 8 64, 8 दशमलव कुछ होगा। 85 है तो 9 9 81 है, 4 85 मतलब 9 दशमलव कुछ होगा। 117 है, 121 से कम है तो 121 से कम है तो 11 से कम है, यानी 10 पॉइंट कुछ होगा। ये आप अंदाज लगा करके बोलोगे, लेकिन यह एग्जैक्टली कितना होगा इसका मान जो है हम लोग अप्रोक्सीमेशन चैप्टर यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत पढ़ेंगे। घनमूल का भी बात हो तो 64 का घनमूल होता है 4, 64, 125 का घनमूल होता है 5, इस तरह से होता है। लेकिन वही चीज आपको घनमूल पूछ दे 81 का तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, ये भले कहेंगे कि यह जो है 64 125 के बीच है तो 4 दशमलव समथिंग होगा। तो 4 दशमलव समथिंग माना कौन सा थिंग, कितना मान होगा, ये आप नहीं बता सकते हो। तो इसका भी प्रयोग हम लोग इसी चैप्टर में सीखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, सबसे लास्ट पार्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सबका मतलब समझ लो, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यदि इसको आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको समझ में आएगा। यदि आप लोग ऐसे जैसे मन तैसे पढ़िएगा तो निश्चित तौर पर सवाल नहीं बनाएगा और हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। और एक बात और, आप लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन जो है सरकार के द्वारा 31 तारीख तक, 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग को घर में ही रह करके वर्क करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिएगा आप लोग हमेशा कि जितना आप लोग पहले सावधान थे, अब उससे भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि अब जो हमारे पास पहुंच रहा है, कोरोना का जो विस्तार हो रहा है हमारे देश में, वह जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन तक पहुंच गया है। एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में पहुंचने का स्थिति आ गया है। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए, लोगों से दूरी बनाए रखिए। जब भी बाहर निकलते हैं मास्क का प्रयोग करके निकलिए, सैनिटाइजर लगा करके यूज कीजिए। और जब तक बिल्कुल जरूरी नहीं हो तो अपने घर से बाहर नहीं निकलिए। ठीक है, तो सावधान रहिए और दूसरों को भी सावधान रखिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। ठीक है, तो इस चीज पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब इसको आप शॉर्टकट में ये समझो कि मान लिया जाए f(x) बराबर x² माइनस 6x प्लस 8 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पर 1 रखिएगा, 1² 6 इंटू 1 प्लस 8, तो ये हो गया 8 1 9 6 गया 3। f के जगह 2, ध्यान से देखिएगा अभी, 2² 6 इंटू 2 प्लस 8, 2 दूनी 4, 8 12, 12 12 गया 0। 3 रखते हैं, 3² 6 इंटू 3 प्लस 3, ये प्लस 8, 3 तिया 9, 6 तिया 18, ये हो गया 8 9 17, 17 में 18 गया माइनस 1। f(4)² 6 इंटू 4 प्लस 8, 4 चौक 16, 16 8 24, 24 में 24 गया 0। f(5) लेते हैं, 5² 6 इंटू 5 और 8 25, 8 33, 33 में 30 गया 3। क्या देख रहे हो, इसमें हम लगातार मान बढ़ा रहे हैं,
लेकिन कभी 3 आया, कभी 0 आया, कभी -1 आया, कभी 3 आया। एक बार और 6 रख देते हैं लास्ट बार। 6 स्क्वायर 6 इंटू 6 जोड़ 8, तो 6 स्क्वायर 36 कट गया, यानी मान 8 हुआ। तो आप देखो इसमें क्या आप सोच रहे हो कि जैसे जैसे मान आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे उधर भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। घटने पर तो देखे नहीं वो क्या होगा, लेकिन इसमें आप देखो अभी तक जितना निकाले हम उसका चर्चा कर रहे हैं। इसमें सबसे छोटा मान कितना आया, -1 आया। कितना आया, -1। आप हमेशा ध्यान रखो, इसमें आप कुछ रख दो, ये तो हम जान रहे हैं इसलिए हम आपको डायरेक्टली बता दिए। आप f के जगह कुछ रख लो, चाहे -5 रख लो, -8, कुछ भी रखोगे उसका मान -1 से छोटा नहीं हो सकता है। जब भी होगा -1 से बड़ा ही होगा, जब भी रिजल्ट होगा -1 से बड़ा ही होगा। तो इस चीज को हम देख करके आपको ये बताए कि इस फंक्शन का जो न्यूनतम मान होगा वह -1 होगा। तो उसके लिए हमको इतना मान रख करके देखना पड़ेगा, वो भी गारंटी नहीं है कि सही है या नहीं है। मतलब ये मान रखने पर क्या रिजल्ट सबसे छोटा कब होगा या सबसे बड़ा कब होगा, ऐसे डायरेक्टली हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन डेरिवेटिव का उपयोग करके किसी फंक्शन का बड़ा से बड़ा मान क्या हो सकता है या छोटा से छोटा मान क्या हो सकता है, या सिर्फ केवल बड़ा ही मान हो सकता है या सिर्फ केवल छोटा ही मान हो सकता है, ये सारा चीज हम लोग निकाल सकते हैं। किसका उपयोग करके, डेरिवेटिव का उपयोग करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो यही हो गया आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये तो इस चीजों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यह था जो आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उस पर एक छोटा सा डिस्कशन। अब हम लोग चलते हैं इसके पहले पार्ट पर, dy/dt एज ए रेट मेजर। इसका हम कुछ चीज बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं रेट मेजर। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर जाएगा, मिनिमम आप लोगों को 15 से 20 क्लास इस स्थिति का होगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए सबसे पहला चीज, सबका नोटेशन आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट नोटेशन इसमें हम पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट नोटेशन, ठीक है। जैसे आप लोग कुछ जानते हो, जैसे हम साइड में आपको बता रहे हैं। ए मतलब होता है एरिया, एरिया माना क्षेत्रफल। पी मतलब होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप या फिर परिमिति। सी सर्क्यूमफेरेंस, सर्क्यूमफेरेंस मतलब होता है परिधि। इस तरह से सबका कुछ न कुछ नोटेशन भी, माना वॉल्यूम, वॉल्यूम माना आयतन, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ नोटेशन लिखेंगे जिसका हम लोग सवाल बनाने में यूज करते हैं, इसलिए कुछ नोटेशन आप लोग लिख लीजिए। तो सबसे पहला नोटेशन हम शुरू करते हैं, dA/dt। ए जनरली भुजा को बोलते हैं, भुजा से सूचित किया जाता है ए को। तो ये हो गया भुजा में परिवर्तन, परिवर्तन माना वृद्धि या कमी, कुछ भी हो सकता है। आर आप समझते हो, dr/dt माना आर माना त्रिज्या हुआ, रेडियस, त्रिज्या में परिवर्तन। लंबाई का अंग्रेजी लेंथ होता है dl/dt, लंबाई में परिवर्तन। चौड़ाई का अंग्रेजी ब्रेथ होता है db/dt, चौड़ाई में परिवर्तन। ऊंचाई का अंग्रेजी या गहराई का अंग्रेजी हाइट, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऊंचाई या गहराई में परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, dA/dt। ए फॉर एरिया,
ए फॉर एरिया, एरिया माना क्षेत्रफल, तो ये लिखेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन ds बटे dt। S माना हो गया क्या चीज, S मतलब हुआ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया माना पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ds बटे dt को याद रखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन dv बटे dt। भी माना वॉल्यूम, वॉल्यूम माना क्या चीज, आयतन, आयतन में परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, ये हो गया dp बटे dt। p माना परिमाप या परिमिति, परिमाप या परिमिति में परिवर्तन dc बटे dt। c मतलब हो गया सर्क्यूमफेरेंस, सर्क्यूमफेरेंस मतलब क्या हो गया, सर्क्यूमफेरेंस मतलब हो गया परिधि, परिधि में परिवर्तन। ठीक है, तो ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्टली हम लोग सवाल बनाने में इन चीजों का यूज करेंगे। चलिए आप कुछ और चीज पर आपको जरा सा डिस्कस कराते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन, इसके लिए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कुछ भारी भरकम डिफरेंशिएशन ध्यान नहीं रखना है, बट डिफरेंशिएशन जरूर ध्यान रखना है। जैसे आप देखो d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आप लिखते हो, cos x लिखते हो, लेकिन वही चीज d बाय डी एक्स ऑफ साइन y रहता है, तो क्या करते हो आप, क्या करते हो, पहले साइन का करते हो cos y, तो आप लिखते ही हो, फिर y का किसके सापेक्ष होना है, x के सापेक्ष, तो dy बटे क्या लिखते हो, dx। ये ध्यान में होगा, ये चीज जनरली इन्हीं तथ्य का प्रयोग यहाँ पर होगा, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। अब मान लिया जाए आपके पास ऐसा रहेगा d बाय डी टी ऑफ साइन एक्स, ऐसा रहेगा, वही चीज करो ना जो अभी कर रहे थे, साइन का पहले दे दो आप cos x, और चूंकि यहाँ x है यहाँ पर t है, तो x का सापेक्ष किसके, x का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष, तो यहाँ पर dx बटे dt दे देना है। एक तो और समझ लो, मान लिया जाए d बाय डी टी ऑफ ए क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करना रहे, तो करो ना, पहले पावर का करो, तो ये हो गया आपका 3a²। उसके बाद चूंकि a है यहाँ पर t है, तो इंटू डी बटे dt। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन आपको करना है, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही शुमार कर लें, ताकि आप लोग जब डिफरेंशिएशन करें तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, चलिए आज ज्यादा नहीं, एक ही सवाल, एक या दो सवाल आपको बताते हैं इस चैप्टर से संबंधित। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर हो तो, 18 सेंटीमीटर हो तो उसके क्षेत्रफल एवं परिमाप में, परिमाप नहीं बल्कि परिधि में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। परिवर्तन की दर ज्ञात करें। क्या कह रहा है, त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से वृद्धि हो रही है,
यानी त्रिज्या आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ रहा है। तो इसका मतलब आपको जो दिया गया है पहले वो हम लोग लिख लेते हैं। तो बढ़ने या घटने का मतलब परिवर्तन से है, ये सारा परिवर्तन हम लोग लिख दिए। तो त्रिज्या का मतलब हुआ dr/dt, ये दिया गया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पहला काम। यदि वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर आपको दिया गया है 18, तो सबसे पहला काम जो दिया गया है वो आप लिख लोगे। जैसे यहाँ सेंटीमीटर प्रति सेकंड देखो तो समझ जाओ क्या चीज दिया गया है, यह परिवर्तन को दिखाता है। ये चीज हो गया। अब लिखेंगे, पूछ क्या रहा है, उसके क्षेत्रफल। तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ब्रैकेट में ए लिख देंगे। ए इसलिए लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल को ए से सूचित करते हैं। तो सूत्र याद होगा आपका, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो दिस इंप्लाइज dA/dt, d/dt दिए, ए था तो ये दे दिए। ठीक है, dA/dt, इधर भी d/dt ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पाई। पाई तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है। आर स्क्वायर, जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन आपको सिखाए वैसे आपको करना है। तो पहले पावर का, तो पावर का 2 आगे हो जाएगा, तो 2 पाई आर तो होगा ही, है ना, एक पावर कम हो गया, 2 पाई आर। और चूंकि आर है यहाँ पर, मतलब आर है यहाँ टी है, तो लास्ट में dr/dt यहाँ आप डाल देंगे। समझ में आया? मतलब पावर का डिफरेंशिएशन जब हो जाए तो फिर आर का करेंगे, तो आर के लिए dr/dt। अब मान बैठा दो, 2 पाई आर का मान 18, dr/dt का मान 2, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये सेंटीमीटर स्क्वायर जानते हो क्यों दिए? क्योंकि dA माना एरिया, एरिया माना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, और dt माना टाइम, टाइम मतलब प्रति सेकेंड। क्लियर? चलिए, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब दूसरा क्या कह रहा है, परिधि। अब यहां लिखेंगे वृत्त की परिधि। परिधि को c से सूचित करते हैं, जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब यहां पर भी डिफरेंशिएशन करेंगे। दिस इंप्लाइज dc/dt बराबर d/dt। देखो c तो पहले से था, तो d/dt इधर लिखे, इधर भी लिखेंगे d/dt ऑफ 2 पाई आर। ये लास्ट में इसमें dA/dt कर दो। चलिए आते हैं, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ आर है, तो आर का मतलब यहाँ पावर का इसमें करेंगे नहीं, डायरेक्ट आर है यहाँ पर टी के सापेक्ष, तो डायरेक्ट dr/dt कर देंगे। चलिए मान बैठा दीजिए, 2 पाई dr/dt का मान यहाँ लिखा हुआ है 2, 2 दूनी 4 पाई, और dc/dt ऊपर पर c है, नीचे में t है। c मतलब हो गया सर्क्यूम्फेरेंस, यानी परिधि, और परिधि का मात्रक होता है सेंटीमीटर, और नीचे dt है, टाइम का मात्रक सेकेंड। dc/dt बराबर, ये पूरा कर लेना। तो समझ गए बात को? आज केवल एक ही सवाल आपको बताया, कोई वर्क नहीं। इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।